औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अहमद शेर मुअल्लिम उर्दू आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए लेक्चर के साथ। ये एक दूसरा हिस्सा है नज़्म तग़य्युर का जो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। नज़्म तग़य्युर एहसान दानिश की काविश है और उनकी उम्दा शायरी का बेहतरीन मज़हर है। हम सिलसिला कलाम को जोड़ते हुए जो 4 अशार की तशरीह थी वो पहले हिस्से में मैंने बयान कर दी थी। बाकी जो 3 अशार हैं उनको आज हम उन पर बहस करेंगे। इस लेक्चर में उन पर बहस की जाएगी और इसके साथ जो इस नज़्म का खुलासा है वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया जाएगा, उस पर भी हम बहस करेंगे। एक अज़ीज़ तलबा तलबा की एक बात बता दूं कि इस नज़्म का जो खुलासा है वो बहुत अहम है, इसलिए इस नज़्म की तशरीह और खुलासा दोनों ही इम्तिहानी नुक्ता नज़र से हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना। तो आगाज़ करते हैं 5वें शेर से। शम्सो कमर को जिद है कि घर में सफ़र रहें, बेरंगियों में खालिक़े शामो सहर रहें। सूरज और चांद महवे सफ़र रहने पर मुसर हैं ताकि रात दिन को तब्दील करते रहें। शायर ने अपनी नज़्म का तग़य्युर का आगाज़ अपनी एक बात से किया था। वो कहते हैं कि मेरी शायरी जो है ये महज खाम ख्याली पर मुश्तमिल नहीं है या इसमें महज मफरूज़ात और ख़याली बातें ही मैं बयान नहीं करता। आमतौर पर शायरी को ख़यालात से ताबीर किया जाता है और शायरी में हकीकत कम और ख़यालात की भरमार ज़्यादा होती है। लेकिन शायर कहता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो महज ख़याल नहीं है, वो महज मफरूज़ा नहीं है, बल्कि वो एक अटल हकीकत है। और उस हकीकत को बयान करने के लिए शायर ने मुख्तलिफ दलाइल भी दिए हैं। उनका हर शेर, इस नज़्म में उनका हर शेर एक दलील के तौर पर हमारे सामने आता है, एक दलील उसमें पेश की गई है। शायर ने अपनी उसी बात को साबित करने के लिए फिर एक दलील दी है। शायर का दरअसल नुक्ता नज़र ये है कि ये कायनात और इसमें पाई जाने वाली तमाम चीज़ें असूले तग़य्युर के तहत हैं और कायनात की कैफियत और हालत बदलती रहती है। दरअसल हर चीज़ फना के सफ़र पर गामज़न है। कायनात का इर्तिका, कायनात का आगाज़ और कायनात में पाई जाने वाली चीज़ों का आगाज़ पैदाइश से होता है और फिर हर चीज़ अपनी उस सफ़र को जारी रखते हुए फना पर आकर ख़त्म हो जाती है। यही कायनात का असूल है और इसी असूल को शायर ने तग़य्युर का नाम दिया है और इसी पैगाम को शायर ने इस नज़्म में बयान किया है। शायर ने अपनी नज़्म, अपनी बात की वजाहत के लिए कुछ दलाइल दिए हैं और ये दलील, उसमें ये भी दलील शामिल है कि सूरज और चांद जो है वो महज सफ़र रहने पर मुसर है। क्यों? ताकि रात और दिन को तब्दील करते रहे। शायर अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात की दलील के लिए वो फिर फितरत के मज़ाहिर को बयान कर रहा है, कायनात के मज़ाहिर को बयान कर रहा है। और एक और उसने मिसाल हमारे सामने तग़य्युर की रखी है और वो है दिन और रात का तब्दील होना। दिन और रात के तब्दील होने के हवाले से जो है ना, ये भी बताया गया कि दिन और रात के तब्दील होने में मोमिनों के लिए निशानियां हैं। दरअसल ये तमाम की तमाम कायनात अल्लाह ताला के कुदरत के ताबे है और अल्लाह ताला ने इस कायनात की तरतीब व हुस्न अपने हाथ में ले रखा है। इसलिए
इसमें जो भी तग़य्युर रुनुमा होता है, जो भी तब्दीली आती है, वो अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की वजह से आती है। दिन और रात का बदलना भी अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में रखा है। और दिन के वक्त ज़िंदगी का जो सिलसिला है या ज़िंदगी की जो बका की जंग है उसको लड़ा जाता है, तो रात के वक्त जो है इंसान ज़िंदगी को सस्ताने की मोहलत दी जाती है ताकि अगले दिन वो फिर से अपनी बका की जंग लड़ सके और तैयार हो सके। अज़ीज़ बात आप वाज़ेह रहे कि अगर इंसान या कोई भी चीज़ मुसलसल काम करती रहे तो उसकी एक काम की एक सलाहियत होती है और एक मुद्दत होती है, एक हद होती है। उसके बाद उसको मशीन से लेकर इंसान तक हर चीज़ जो है उसके काम की नौइयत और काम का वक्त मुकर्रर होता है। अगर वो उससे तजावुज़ करता है, तो अगर इंसान काम की जो है ना काम से तजावुज़ करता है तो अपने मिजाज से ज़्यादा करता है, अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा करता है, तो क्या हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने दिन ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनको चलाने के लिए रखा है और रात इसलिए दी है कि ताकि ज़िंदगी को असर नौ अगली मामलात के लिए तैयार किया जा सके। तो इसलिए दिन और रात तब्दील होते हैं। अब दिन और रात में फ़र्क है। दिन रोशनी का मंबा और मरकज़ है और दिन के वक्त उजालों का दौर दौरा होता है। दिन के वक्त फलक की तन्हाइयों में सूरज अपनी ताबिंदगी बखेरता हुआ पूरी दुनिया को अपनी किरणों से मुनव्वर करता है और दुनिया को एक रौनक, एक चहल पहल और एक जो है रौनक का पैगाम देता है, एक नवीद सुनाता है, जिंदगी की हरकत की नवीद सुनाता है, जिंदगी की तहरीक की नवीद सुनाता है। सूरज सारा दिन अपना सफर आसमान की पनाहियों में रहते हुए तय करता है और शाम के वक्त ग़रूब हो जाता है और इसी तरह उसके ग़रूब होने पर रात की तारीकी फैल जाती है और रात की तारीकी में फिर रोशनी का एक मीनार बनकर चांद तुलू होता है और अपनी रुपहली किरणों से रात की बेरंगी को, रात की जो बेरंगी है उसको अपनी रोशनी की बदौलत रौनक में तब्दील कर देता है। गोया रात की तारीकी में भी एक चांद की रोशनी से एक रौनक का समा नजर आता है। शायर ने यही बात यहाँ पर बयान की है। शायर कहते हैं कि चांद और सूरज भी इसी तग़य्युर के पाबंद हैं और वो भी इसी तग़य्युर पजीरी में मुब्तला रहते हैं, क्योंकि उनका तुलू और ग़रूब होना ही दिन और रात के बदलने की अलामत है और वो नहीं चाहते कि वो दिन और रात की तब्दीली के जो खालिक उनको बनाया गया उससे वो इनहराफ करें। अल्लाह ताला ने उनको ये फ़राइज़, ये जिम्मेदारी अता की है। दिन के वक्त सूरज की ड्यूटी होती है और रात के वक्त चांद की ड्यूटी होती है कि वो कायनात के फीकेपन को, दुनिया के फीकेपन को, बेरंगी को, वीरानी को रौनक में तब्दील करें अपनी वजूद से। लिहाजा शायर कहता है कि ये भी तब्दीली का एक मज़हर है, ये भी तब्दीली की एक मिसाल है कि सूरज और चांद भी दिन और रात तब्दील करने के लिए, दिन को बदलने के लिए, रात को बदलने के लिए वो भी तब्दील होते रहते हैं। शायर अगला शेर है, शहरों में इनकलाब, बियाबां में इनकलाब, महफिल में इनकलाब, शबिस्तान में इनकलाब। मफ़हूम है, शहरों, बियाबानों, महफिल और शबिस्तान गज़े के
हर जगह हर मुकाम पर तब्दीली का दौर है। मुझे जोशमली आबादी का वो शेर याद आ गया इनकलाब से कि काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब इनकलाब इनकलाब। तकरार लफ्ज़ी का इस्तेमाल करके शायर ने तगय्युर का जो असर है उसको और ज़्यादा वाज़ेह कर दिया, उसको पुरतासीर बना दिया। इनकलाब तगय्युर का ही मुतरादिफ है और शायर ने यहाँ इनकलाब इनकलाब की बात करके तब्दीली का जो असर कायनात में पाया जाता है उसको वाज़ेह कर दिया है। शायर कहते हैं, शायर ने अपनी बात का आगाज जो है इस बात से किया था कि कायनात में कोई भी चीज़ जो है वो एक हालत में कायम नहीं रहती। शायर ने बताया है कि वो हालत और कैफियत के लिहाज से बदलती रहती है, यानी हर चीज़ एक असूल की पाबंद नजर आती है और वो असूल तगय्युर है। तगय्युर का असूल इस पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, इस पूरी कायनात पर छाया हुआ है और कोई भी चीज़ उसकी पाबंदी से मावरा नहीं है। हर चीज़ उसकी पाबंदी के दायरा कार में आती है। इंसान से लेकर कायनात की हर चीज़ इस पाबंदी, इस असूल को जो है तस्लीम करती है और इस असूल को तस्लीम करने के बाद इस पर अमल पैरा है। शायर ने अब फिर उसकी वजाहत की है और उसके हवाले से दलील दी है। शायर कहते हैं कि शहर भी इनकलाब का पेश खैमा है। शहर जो है वो कभी बियाबान हुआ करते थे, कभी वीरान मुकामात हुआ करते थे जहाँ गू का आलम था, जंगल ही जंगल थे। फिर इंसान की जुस्तजू ने उनको जंगलों को काटा और अपनी रिहाइश के लिए वहाँ पर बस्तियाँ बना दी। फिर बस्तियाँ जो है वो गांव में तब्दील हुई, गांव से कस्बे बने और कस्बे से शहर वजूद में आए। यानी शहर जो है ना ये एक तब्दीली की सबसे बड़ी मिसाल है। शायर बताना ये चाहते हैं कि ये शहर जो है ये सिर्फ बना बनाया नहीं वजूद में आ गया, बल्कि इसके पीछे एक कार फरमा, एक अमल कार फरमा है और वो अमल तब्दीली का है। शहर जो थे वो कभी उनका वजूद ही नहीं था, इंसानों ने अमल करके उनके वजूद को कायम किया। अरब हर तरफ जो है शहर की रंगीनियां ही रंगीनियां हमें नजर आती हैं। तो ये शहर तब्दीली का सबसे बड़ा मजहर है। उसके बाद शायर कहते हैं कि बियाबान, कुछ बियाबान भी हैं जहाँ पर शहरों के आसार पाए जाते हैं, लेकिन अब वहाँ शहरों के बजाय महज खंडरात मिलते हैं। आप आसार कदीमा में जाएं, आसार कदीमा में जाकर देखें। हमारे पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में आसार कदीमा पाए जाते हैं जहाँ पर खुदाई के दौरान तहकीक निगारों ने यह साबित किया है कि यहाँ पर कभी एक मुहज़्ज़िब शहर हुआ करते थे, तहजीब याफ्ता शहर हुआ करते थे, लेकिन फिर वक्त की तब्दीली ने, वक्त की रफ्तार ने उनको मिटा दिया और वो शहर फिर बियाबान की सूरत इख्तियार कर गए। और कुरान मजीद में भी कौम आद, कौम समूद, कौम नूह और इस तरह की दीगर जो वो कौमें जिन्होंने अल्लाह ताला के अजाब को दावत दी, अल्लाह ताला की नाफरमानी की और अल्लाह ताला के अजाब को दावत दी, तो अल्लाह ताला ने उन पर ऐसा अजाब नाज़िल किया कि बस्तियाँ जो हैं, शहर जो हैं वो उजड़ गए, वीरान हो गए और कौमें हलाक हो गई और वही शहर आज खंडरात की सूरत में वीराने पेश कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि यह भी तब्दीली का एक मज़हर है। उसके बाद शायर कहते हैं कि महफिल भी तब्दीली का एक मज़हर है। कोई भी महफिल जो है वो इनाकाद ऐसे नहीं हो जाती, उसके बाद उस पर भी एक प्रोसेस है, एक अमल है। हम महफिलें भी एक तरह की नहीं होती, महफिलों में भी तब्दीली पाई जाती है। कहीं पर सोगवारी के आसार पाए जाते हैं तो कहीं पर खुशियों
का जलवा होता है। महफिलों की नौइयत भी तब्दील होती है। कहीं पर महफिल में अदब व ज़ौक़ को रिवाज दिया जा रहा है, तो कहीं पर तहज़ीब व सकाफ़त के फ़नपारों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। यानी महफिलों को भी अगर देखें तो ये भी तब्दीली का एक मज़हर है और इंसान की काविशों और तब्दीली के अमल को पेश करती ही नज़र आती है। फिर महफिलें भी जो है ना वो देर पा नहीं रहती, उनका वजूद भी एक मुद्दत के लिए होता है और फिर महफिल बर्खास्त हो जाती है। जो महफिल बर्पा होती है वो महफिल बर्खास्त हो जाती है। वही महफिल जहाँ पर इंसानों का हजूम था, जहाँ पर चहल पहल थी, कुछ वक्त के बाद जब महफिल बर्खास्त होती है तो वही जगह जो है वो उजाड़ और वीरान बन जाती है। तो गोया ये भी तब्दीली की एक मिसाल है। फिर शायर ने शबिस्तान की मिसाल दी। शबिस्तान कहते हैं वो कमरा जहाँ पर रात गुजारी जाए, या हम वो शहनशाहों या बादशाहों के लिए जो आराम करने की गरज से ऐवान तैयार किया जाता था उसको शबिस्तान बोला जाता था। अब शबिस्तान भी रात तक ही आबाद रहता है और रात के ढलने के बाद दिन की रोशनी में वो फिर वीरान हो जाता है। तो वो भी तब्दीली का एक मज़हर है। गोया शायर बताना ये चाहता है कि शहरों से लेकर शबिस्तान तक जिस चीज़ को, जिस महफिल को, जिस इंसानी हालत को देख लें वहाँ तब्दीली का दौर दौरा नज़र आता है। इनकलाब की बाज़ गश्त सुनाई देती है और इनकलाब की हुकूमत हर जगह पर छाई हुई है। इनकलाब का दौर दौरा है। शायर बताना ये चाहता है इनकलाब की तकरार लफ्ज़ी से दरअसल उसने ये समझाने की कोशिश की है कि हम चाहे लाख इनकार कर सकें लेकिन हम तब्दीली के इस अमल को ना तो रोक सकते हैं और ना ही झुठला सकते हैं। और शायर उसने मिसालों से बयान कर दिया है कि अगर हम रोकना चाहते तो हम शहरों को वीरानों में तब्दील ना होने देते और वीरानों को शहरों में तब्दील ना होने देते। इसी तरह महफिल को अगर हम रोक सकते होते तो हम इस तगय्युर के जो अमल है इसको महफिलों का इनाकाद करके रोक लेते। महफिल 1-2 दिन के लिए हो सकती है, 3 दिन के लिए हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं हो सकती। ये दुनिया भी एक महफिल है और इसने ये भी अपने फना की तरफ गामजन है, ये भी अपनी जो है इख्तिताम की तरफ गामजन है। हर महफिल का आगाज और अंजाम इख्तिताम होता है। उसके बाद अगला शेर है कि 7वां, किसी पर यहाँ किस पर यहाँ तगय्युर नौ का फसू नहीं, इस बज़्म में नसीब किसी को सकून नहीं। मफ़हूम है कायनात में कौन है जो तब्दीली के सहर से आज़ाद हो और हालत सकून में कायम हो। शायर कह रहा है कि तब्दीली जो है फिर वो सवाल कर रहा है। अब उसने सारी मिसालें दे दी हैं और एक मंतकी माहसल, ये शेर दरअसल इस नर्म का माहसल है। अब वो तमाम मिसालें देकर तमाम जो दलाइल देने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा। वो हमसे सवाल कर रहा है, वो कारी से पूछ रहा है, वो सवाल कर रहा है कि भाई कोई दावा कर सकता है इस कायनात में कि वो जो है तगय्युर के जादू से आज़ाद है या उस पर तगय्युर का जादू नहीं छाया हुआ। तो वो कहते हैं कि कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसका जवाब खुद ही दे दिया है। वो कहता है कि इस कायनात में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो तब्दीली के असर से महफूज रह सकती हो या तब्दीली के असर तगय्युर के जादू से बची हुई हो। शायर ने इंसान से लेकर मुख्तलिफ चीज़ों को बयान करके इस हकीकत को जाहिर कर दिया है कि उसने जो बोला है वो हकीकत पर मबनी बोला है और उसने इस असूल को सच साबित करके दिखा दिया है कि कायनात में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो तब्दीली के असर से महफूज हो और जिस पर तब्दीली का असर ना छाया हो, जो तब्दील ना हो सकती हो। हर चीज़ एक कैफियत से निकलकर दूसरी कैफियत और दूसरी कैफियत से निकलकर तीसरी कैफियत में जाती रहती है और इसी का नाम उसने तगय्युर बयान किया है।
इंसान की पैदाइश, इंसानी ज़िंदगी से लेकर उसने तमाम चीज़ों पर गौर किया है और इस नतीजे पर पहुंचा है कि कायनात में कोई भी ऐसी चीज़ उसे नहीं मिली जो तब्दीली के असर से महफूज हो और ये दावा कर सके कि वो एक दानी हालत में कायम है और दानी हालत में ही कायम रहेगी। दरअसल अगर इंसान गौर करे तो ये कायनात जो है ना, ये जो है साकन हालत में है, लेकिन इसमें जो होने वाली तब्दीलियां हैं वही दरअसल तगय्युर है, इस कायनात का तगय्युर है। और ये गोया इससे हम साबित कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को तख्लीक किया था तो वो इस हालत में नहीं थी जिस हालत में अब इंसान इसे पहुंचा दिया है। यानी उसमें मुख्तलिफ जो इंसानी जद्दोजहद थी वो शामिल होकर कायनात को एक उसने तरतीब में ढाल दिया है। वो उसने तरतीब जो पहले नहीं थी इंसान की काविशों से, अब वो उसने तरतीब में आ चुकी है। यही तब्दीली है। जी बेटा, इसमें कुछ हवाला जाते हैं जो आप इन तमाम किस्म के इस नज़्म के तमाम अशार के लिए लिख सकते हैं। उसमें सबसे पहला शेर है, दुनिया में एतबार और उजो ज़वाल क्या, 2 दिन में चांद बढ़ गया 2 दिन में घट गया। और ये हमारे शायर अजीम का शेर है, इस तरह में कयाम बेमहल है, पोशीदा इस करार में अजल है, फरेब नजर है सकूनो सबार, तड़पता है हर जर्रा कायनात। और महफिल कुदरत का टूट जाता है सकूत, देती है हर चीज अपनी जिंदगानी का सबूत। और ठहरता नहीं कारवाने वजूद, कि हर लहजा है ताज़ा शान वजूद। ये बेटा इस जो है इन अशार के हवाले से कुछ अशार मैंने बयान कर दिए। अब हम इसके खुलासे की तरफ आते हैं। तो खुलासा हम पढ़ते हैं। ऐ दोस्त, मेरी ये बात हतमी है कि जिंदगी मुसलसल तब्दीली का नाम है। रात को सुबह की तजल्ली का इंतजार है, जबकि आवाज खामोशी से मिलने के लिए बेचैन है। बहार खिज़ां से बदलना चाहती है, आफ़ताबो महताब बेरंगियों को खत्म करने के लिए सरगर्म सफर है। शहर, बेअबां, महफिल और शबिस्तान सब तगय्युर पजीर हैं। अलगज़ हर चीज पर तगय्युर का जादू छाया है और कायनात की किसी भी चीज को सुकून नहीं है। उम्मीद है अजीज तलबा और तालिबात, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह इसी सिलसिले को जारी रखते हुए एक नए लेक्चर के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होगा। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में इजाफा फरमाए और आपको कामयाबियों से हमकिनार करे। मेरे लिए दुआ गो रहिएगा। वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।